भाई बिहार में आए और लिट्टी चोखा नहीं खाया तो क्या खाया। देखो बिल्कुल ब्रिज के नीचे देसी अंदाज में बैठ के लिट्टी चोखा खाने का जो आनंद है वो कहीं 5 स्टार होटल में नहीं है। खा खा के थक गए 5 स्टार होटल का, लेकिन ये जो मज़ा है ना ये कहीं नहीं मिल सकता। एम आई राइट? मस्त रहो, खाओ पियो, मौज करो। हमने 8,000 के मोबाइल से शुरुआत किया था, जो सैमसंग फोल्ड 2 आता था, एक उस समय डोल 2 करके आता था, उससे शुरुआत की थी और धीरे धीरे गैजेट बढ़ाते गए, लेकिन शुरुआत मोबाइल से ही हो सकती है, कुछ भी अलग से नहीं चाहिए। दोस्तों मेरे साथ बोलिए, कारण देना बंद करो। करने के लिए एक कारण चाहिए कि मुझे करना है, बस एक ही रीजन चाहिए, और नहीं करने वाले के पास रीजन होते हैं, नहीं कर सकता, मेरा मोबाइल ठीक नहीं है, मेरे मोबाइल में क्लैरिटी नहीं है, मेरे मोबाइल से शूटिंग नहीं हो पा रहा, मेरा तो चेहरा अच्छा नहीं है, मेरे घर में बैकग्राउंड अच्छा नहीं। मैं तो कहता हूँ बल्कि आपके घर में ईंटों का बैकग्राउंड है ना, अगर आपकी वॉल में प्लास्टर नहीं है, वो बेस्ट बैकग्राउंड है, क्योंकि वहां से जब लोगों को जर्नी पता चलेगी कि यार इसके ऐसा घर था, और फिर ये यूट्यूबर बनते बनते आज 25 लाख की गाड़ी सर ने ले ली है, आज इसके अलावा बहुत अच्छे जगह पे जाते हैं। और मेरे पास बैकग्राउंड की बात था, हम लोग खेत में जाके और खेत का जो पेड़ होता है उससे बैठ के आवाज रिकॉर्ड करते थे, ताकि अगल बगल का नॉइस रिकॉर्ड ना हो सके। घर में अगल बगल से दूसरे घर के बच्चे या घर के बच्चे की आवाज आ जाती थी, तो हम लोग खेत में जाके रिकॉर्ड करते थे। उस समय हमारे पास भी बैकग्राउंड कुछ नहीं था कि भाई पीछे में ऐसा बैकग्राउंड है। 2-3 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले। दोस्तों अभिषेक जी ने कहा कि उनका एक वीडियो वायरल हो गया और उससे उनका YouTube चैनल चल रहा। अभिषेक जी, मैं आपको भी मेरी जर्नी बताता हूँ YouTube की क्या हुआ। मैं YouTube की वीडियो कभी बनाता नहीं था, मुझे क्या लगता था कि यार ये सब है ना पैसा देके वायरल होते हैं YouTube पर, ऑलराइट, तो मैं कभी नहीं बनाता था। एक प्रोग्राम ले रहा था इंदौर में, तो इंदौर में हमारे एक यूट्यूबर भाई हैं, उनका नाम दुबे, क्या नाम, AP दुबे जी। अनफॉर्चुनेटली कोरोना में उनकी डेथ हो गई। AP दुबे भाई आए और उन्होंने मुझे कहा, सर आप इतने अच्छे स्पीकर हो, आप क्यों नहीं यूट्यूब पे वीडियो बनाते? सर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओ। मैंने कहा नहीं यार AP, ये मेरा काम नहीं। अरे सर मेरे चैनल पे मैं तो कुछ बोलता भी नहीं हूँ, मेरी तो सिर्फ आवाज जाती है, उसके बाद भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, सर आप बनाओ यूट्यूब वीडियो, आप चलोगे? मैंने कहा AP यार ये मेरे बस का नहीं। मैंने फिर टाल दी सर बात, 1-2 वीडियो बनाए होंगे। उसके बाद एक फिर प्रोग्राम लिया इंदौर में और AP दुबे 1 साल बाद फिर मिला, बोले सर अब तो चालू कर दो, मैं सपोर्ट करता हूँ आपको, आप इतने अच्छे स्पीकर हो। मैंने कहा ठीक है भाई, तू कहता है तो मैं बनाना शुरू करता हूँ। 2018 में मैंने लगातार करीब 6 महीने वीडियो बनाए, सब्सक्राइबर नहीं आए, 4,000-5,000 सब्सक्राइबर आए और मुश्किल से कुछ व्यूअर आए, तो मैंने फिर गिव अप कर दिया, फिर मैंने कहा नहीं बनाएंगे। 2019 में जोश टॉक पे मेरा ये वीडियो वायरल हुआ, और जैसे ही वो वायरल हुआ तो मुझे 6,000 सब्सक्राइबर 1 महीने में आ गए। तो मुझे लगा कि शायद बनाना चाहिए, लेकिन कैसे बनाएं, कौन रिकॉर्ड करेगा? सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, अपनी आत्मा की आवाज निकालो, क्योंकि सबसे पहली चीज क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे बढ़िया तरीका अपनी बॉडी का कमांड ले लो, चार्ज ले लो फास्ट। कॉन्फिडेंस इंस्टेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि जो रोता हुआ आदमी है वो ऐसे बैठेगा, जो कॉन्फिडेंट आदमी है वो ऐसे बैठेगा। जो रोता हुआ आदमी है उसके अंदर ऊर्जा नहीं होगी, जो कॉन्फिडेंट आदमी है उसके अंदर जबरदस्त ऊर्जा होगी। और सबसे पहले ये ऊर्जा देती है शरीर में। आप डर रहे हो अंदर से, किसी से लड़ाई होगी, आप डर रहे हो, आपकी ऊर्जा ऐसी हो जाएगी, और जिससे आप डर रहे हो उसके सामने एक बार डर के बावजूद यूं खड़े हो जाओ, एक बार आधे लोग वो डरना शुरू कर देंगे, अरे ये क्या हो रहा है? इसके पीछे कोई कारण नहीं है, यार ये लग तो ऐसा लगता है बिल्कुल हल्का फुल्का, लेकिन ये ऐसे खड़ा है यार, कोई तो दिक्कत है इसमें। डर जाएगा अगला आदमी। लड़ाई का उसूल होता है, लड़ाई का क्या उसूल होता है? अगर कोई लड़ाई कर ले आपसे, कोई भी तुमसे लड़ाई कर ले, उसके सामने जाके ऐसे एक बार चिल्ला रहे हो, उसको लगेगा हो क्या है इसको, वो डर जाएगा एक बार में। क्योंकि आवाज और शरीर दो चीजों में सबसे पहले और सबसे आसान है आपकी आवाज का और आपके शरीर का चार्ज लेना। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? ये बार बार बताना पड़ता है, क्योंकि ये सबसे, कई बार मैं मायूस हो जाता हूं दोस्तों, रिजल्ट नहीं आते। अभी हम ये टूर कर रहे हैं, 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं जेब से, कभी कभी रिजल्ट नहीं आता है। और जब रिजल्ट नहीं आता है तो हम भी ऐसे थोड़ी सी देर के लिए ऐसे होते, और जैसे ही ऐसे होते कांच में देखते हैं और कहते हैं सुपरस्टार कौन? मैं। यस, बस सुपरस्टार कौन है? मेरी जिंदगी
का सुपरस्टार हूं मैं, कि मेरी जिंदगी के दुख दर्द कौन सहेगा मैं, मेरी जिंदगी का सारा मजा कौन लेगा मैं, मेरी जिंदगी में आगे बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा मैं, मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा हुआ तो उसको भोगे कौन मैं, मेरी जिंदगी में जो मैं बड़ा कर लूंगा वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे पापा के सपने मेरी जिम्मेदारी, मेरी मम्मी के सपने मेरी जिम्मेदारी, मेरे बेटे के सपने मेरी जिम्मेदारी, मेरे सभी सपने मेरी जिम्मेदारी। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होना है? मैं। अगर मेरे